बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ओवरसीज़ देख रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त तौकीर साजिद। आज की मालूमात आप दोस्तों से शेयर करनी है। रोज़ाना के सवालात जिस तरह आ रहे हैं नए कानून के बारे में, उसमें आपको तफसीलात से आगाह करने हैं कि आपकी कौन कौन सी चीज़ अब भी कफ़ील के पास रहेगी। वो तफसीलात बताते हैं। अबशर में जो आप पेमेंट जमा कराते हैं, यानी जब्ज़ात की जो फ़ीस होती है, मैं एक बात बताता चलूँ, जब्ज़ात की फ़ीस जो आप होती है वो कैसे आप विड्रॉ कर सकते हैं विदाउट बैंक अकाउंट जो जमा करते हैं। उसके अलावा इसका भी तरीक़ाकार आपको बताते हैं। वैक्सीन लगवाने में उम्र की हद और तमीनात में ऐड होने का तरीका, ये आपको बताते हैं। कोरोना की तफसीलात से आपको आगाह करते हैं। सबसे पहले चलते हैं, अबशर में जमा शुदा पेमेंट आप कैसे वापस ले सकते हैं। जबकि आपके अबशर में जिस तरह के जब्ज़ात की फ़ीस पेड होती है और आप इस्तेमाल नहीं करते, उसको आप विड्रा करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे। उसमें यह है कि एक या तो जिस अकाउंट से आपने ट्रांसफ़र की है उसी अकाउंट से आप बआसानी विड्रॉ कर सकते हैं। अगर वो अकाउंट किसी वजह से बंद हो गया है तो इनकी अबशर जब्ज़ात की वेबसाइट है, उस पर आपको एक हेल्पलाइन मिलेगी। हेल्पलाइन का नंबर जो है, ये मैं लोगों में दिखा रहा हूँ आपको, 1990 पे आप कॉल करके अपनी मालूमात लेकर मुतलका बैंक से जाके आप पेमेंट अपनी विड्रॉ कर सकते हैं। वैक्सीन लगवाने की उम्र की हद, वैक्सीन 16 साल से एबव जितने भी हैं सब के लिए वैक्सीन वो लगवा सकते हैं। 16 साल से कम जो उम्र हैं उनको वैक्सीन अलाउ नहीं है। एक बात मैं मेंशन करता चलूँ, ये जो आपकी पेमेंट होती है जब्ज़ात की, जो आप पेड करते हैं, माँ सिवाय उस पेमेंट के जिस पे सदात नंबर इशू हो जाए गवर्नमेंट की तरफ से, वो जब पेड हो जाती है, यानी कि तमीनात हो गई, आपका रुख्सा अमल हो गया, ये जब पेड हो जाती हैं ये वापस नहीं होती। जो आपकी फ़ीस आपको शो हो रही होती है आपके अबशर में और आप उसको यूज़ नहीं करते, वो आप वापस ले सकते हैं। नए कानून में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कफ़ील के पास होंगी। अबशर ऑलरेडी कफ़ील के पास, मकतब अमल जिस तरह पहले था, नकल कफ़ालों का सिस्टम सिम वही है। रुख्से का अमल, रुख्सा अमल जो आप तजदीद करते हैं, वो भी सेम कफ़ील के पास है। ये लोगों में आपको 11 नज़र आ रहे हैं। तो इसकी तहरीर आप देख लें, आपको समझ आ जाएगी कि जिस तरह पहले उनके पास ऑप्शंस थे, सेम उसी तरह हैं। आपको इजाफी क्या हुआ आपके लिए कि आप जब भी अपने किसी शॉपिंग मॉल्स या आपने अपने नाम पे कोई शॉप वगैरह बनाई हुई है, जो कि अब तक आपने किसी सऊदी के नाम पर रखी हुई थी, जैसे कि आप दोस्तों को पता है 180 दिन दिए हुए हैं इन्होंने कि अपने कारोबार को ठीक कर लें, तो उनमें उन्होंने एक ज़रा तिजारा की तरफ से बयानिया जारी हुआ था कि आप अपनी सिजल तिजारी जिसे कहते हैं, वो आप बनवा कर उसको लीगल कर लें ताकि वो कफ़ील के नाम से हट जाए। कफ़ील के नाम से इसलिए हट जाए कि वहाँ टैक्सेस नहीं है। अजनबी जब बनाएगा तो वो उसको टैक्स अलॉट हो जाएंगे, उसको टैक्स ज़्यादा पेड करने पड़ेंगे। तमीनात में ऐड होने का तरीका, वेबसाइट आ गई है तमीनाती, जो आप ऐप के ज़रिए डाउनलोड करेंगे, उसमें आप तस्जील का सिस्टम दिया हुआ है, यूज़र पासवर्ड उसमें बनाएं, आप अपना टोटल प्रोसेस करें। इसकी क्या फ़ायदा क्या है, तमीनात में आपको आने का कहीं पे भी आपका इश्तराक है, किसी भी कंपनी के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसमें टोटल सैलरी आपको, टोटल जितने 20 नुकात हैं वो उसकी पूरी तफसील आपको आएगी कि आपको क्या करना है, छुट्टी जा सकते हैं या नहीं जा सकते, ये तमाम तफसीलात दी जाएंगी। एक दोस्त का क्वेश्चन था कि जिसके साथ इश्तराक करेंगे वो पासपोर्ट रख सकते हैं हमारा। अगर आपके इश्तराक में दर्ज है कि ये छुट्टी नहीं जा सकता और किसी सूरत में, मतलब अगर उसका काम आपका 1 साल में 6 माह में आपने कंप्लीट करना है, तो उसको जवाज़ है कि वो आपका पासपोर्ट रख सकता है। अगर उसमें इंदराज करेगा, जो उसका कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें अगर लिखा जाएगा कि इसका पासपोर्ट हमारे पास रहेगा, तो वो रख सकता है। कोरोना वायरस की तफसीलात की तरफ चलते हैं। आज केसेस कुछ बढ़े हैं, 393 केसेस आज रिकॉर्ड हुए हैं और रिकवर 231 है, अमवात 7 हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए।
الریاض میں 144 کیسز ہیں، شرقیہ میں 80، مکہ مکرمہ میں 70، حدود شمالیہ میں 25، حائل میں 16، القصیم میں 16، مدینہ منورہ میں 13، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں تفصیلات۔ کرونا ویکسین تمام دوست لگوا لیں ابھی، کیونکہ رش نہیں ہے، اپنے پوائنٹ لیں اور کسی بھی نزدیکی ہاسپٹل میں فرسٹ ڈوز آپ لے لیں۔ تو نیکسٹ ڈوز کا جو ہے 3 مہینے کا ٹائم ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے شرائط کہ آپ 3 مہینے کے لیے چھٹی نہیں جا سکیں گے یا کچھ نہیں ہے ایسی بات، لیکن آپ کو اپنے ٹائم پر دوبارہ جس ہاسپٹل کی ڈیٹ ملے گی، ڈیٹ ایک ہی ٹائم میں ملتی ہے، جو آپ فرسٹ ڈوز لیں گے اسی کے ساتھ ہی آپ کو دوسری ڈوز کی ڈیٹ مل جائے گی۔ اپنے بہت سارے خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان، السلام علیکم۔